students, how are you? I hope you all are the good. Okay, on the demand today I will start. I'm going to be start a topic that is the what working of institution. Working of institution. Okay, ठीक है. So then in this what we have to study? We have to study about the what? About the what? About the office memorandum, about the Mandal Commission, office memorandum, DUM, this is office memorandum, Mandal Commission, okay, Mandal Commission, Mandal COMMISION, okay, Mandal Commission, okay, then decision makers, okay, then after houses of the parliament, okay, then after about the prime minister, president, judiciary, independent judiciary. So about these bodies we have to study in this chapter. Okay, so let's start about that. Firstly we will know about the about the what is the office memorandum. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम DUM, ओके, ऑफिस मेमोरेंडम. तो दैट इज, अगर हम बात करेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम की, तो ये क्या है? अ कम्युनिकेशन issued by an appropriate authority, okay, those stating the policy or the decision of the government. ये एक मेमोरेंडम ऐसा डिसीजन होता है जो एक ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस देती है उसको क्या करते हैं, ये स्टेट करते हैं, ये फाइनलाइज करते हैं. दिस दे वी कैन से दैट दे ब्रिंग द डिसीजंस और स्टेट अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो दैट इज कॉल्ड द व्हाट? दैट इज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम. इसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. ओके, देन आफ्टर वी विल कम ऑन द हाउ मीन्स वाई देर इज नीड टू रीड अबाउट द ऑफिस मेमोरेंडम. इस ऑफिस मेमोरेंडम को यहाँ पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़े? तो वी विल नो दैट देर इज द, अभी हम पढ़े हैं कि क्या होता है, एक बॉडी होती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को स्टेट करती है, गवर्नमेंट डिसीजंस के बारे में बताती है. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल सी दैट हाउ मेजर पॉलिसी डिसीजंस take a government order that we have already studied. Okay, now we will study. It was the time of the 13th of the August 1990. The government of India issued an order and that is the what? Office memorandum. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को क्या बोला गया? ऑफिस मेमोरेंडम किया. अब इस ऑर्डर में था क्या? व्हाट वाज देयर इन द दैट ऑर्डर? बिफोर ऑफ दैट वी विल नो देयर इज अ नंबर ऑफ द ऑर्डर एड्रेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया पर डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्डर्स जो है पास करती है ज्वाइंट डिपार्टमेंट के थ्रू, ज्वाइंट डिपार्टमेंट के पर्सनल एंड ट्रेनिंग of the ministry के through, ministry personnel के through. Okay, so in that the government issued hundreds of the orders every day. अगर पर डे की अगर हम बात करेंगे तो 100 ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट इंडिया पास करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, इट इज़ नॉट द सेम टाइप ऑफ द ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्डर्स आर पास बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो दैट वॉज द वेरी, बट इन आउट ऑफ दैट 100 ऑफ द ऑर्डर्स, अगर उस 100 ऑर्डर्स की बात करें तो आउट ऑफ दैट
100 orders. This order was which were passed on the 13th of the August 1990. जो 13th अगस्त 1990 को ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया वो एक अलग ही डिफरेंट ऑर्डर था और वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था. बट क्यों वाई दिस वॉज द वेरी कंट्रोवर्शियल ऑर्डर? ऐसा क्या था इस ऑर्डर में? इसको क्यों कंट्रोवर्शियल ऑर्डर बोला गया? क्यों? इस ऑर्डर में क्या था? तो यू कैन सी फर्स्टली, पहले ये देखिए ये फॉर्मेट होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी ऑर्डर पास करती है, यू कैन सी इन द न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑर्डर पास करती है उसके क्या है, फॉर्मेट्स हैं. ओके, नाउ विल कम क्या था उस ऑर्डर में. इट इज़ द वेरी मिस्टीरियस, है कि नहीं, है ना? तो लेट्स सी व्हाट वाज इन दैट ऑर्डर. लेट्स know about that of the order. Okay, so there was 27% of the, how much percentage of the reservation were given to the whom? किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन दे दिया गया इस ऑर्डर में? 27% what reservation? 27% of the reservation were given to the whom? Given to the SEBC, means socially educationally backward classes. This was for the whom? For the socially educationally backward classes. तो here is the two question has been arise. First एक तो हो गया आपका कि what is the office memorandum. Second is the what? When the office memorandum was passed by the government of India. So that was the time of the 13th of August 1990. The order which was passed by the government of India on the 13th of August 1990, what was in that? क्या था उसमें? तो there was the 27%. It stated about the, ठीक है, किस चीज़ के बारे में इसमें बोला गया है? Stated about the 27% of the reservation for the whom? For the SEBC, means socially educationally backward classes. Is it clear? Okay, hope so this is the clear. Okay, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द, इस कमीशन को, इस ये जो ऑर्डर पास किया गया इसके पहले कमीशन लाया गया था. एंड दैट कमीशन वाज इन द 1979. अ कमीशन वाज हेल्ड, दैट कमीशन नोन एज द मंडल कमीशन. उस कमीशन का क्या नाम था? मंडल कमीशन नाम था. और उस कमीशन ने इस पर एक रिपोर्ट बनाया, ठीक है. और उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि कितने लोग जो हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन देने हैं, ठीक है. तो 27% रिजर्वेशन की बात की उन्होंने. और उन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को, अपने रिपोर्ट को 1980 में हैंड ओवर कर दिया. ओके, देन आफ्टर दैट वर गेट डिबेटेड, ओवर डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन दैट व्हाट रिपोर्ट. वो जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो था उस पर लॉन्ग डिबेट पास हुए, लॉन्ग डिबेट हुए, ठीक है. एंड देयर वाज द बीपी सिंह वाज द मिनिस्टर व्हेन दिस वाज व्हाट पास्ड इन द पार्लियामेंट. उस टाइम पे बीपी सिंह जो थे वो क्या थे, ठीक है, गवर्नमेंट में थे. बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी. और उसी टाइम पे इस कमीशन को, इस मेमोरेंडम को क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है, ठीक है. तो दिस वाज, लेट्स सी, यही दिया हुआ है कि द कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि विच ऑफ द कमीशन वाज व्हाट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, so that was the second backward classes commission, and it is also known as the मंडल कमीशन. why it is known as the मंडल कमीशन? इसको मंडल कमीशन के नाम से क्यों जाना जाता है? because it was headed by, ये किसके द्वारा हेड किया गया, इसके हेड कौन थे उस समय? it was headed by the whom? headed by the BP मंडल, by BP मंडल. That's why it is called the what? मंडल कमीशन. also popularly, it is popularly known by the which of the name? किस नेम से पॉपुलर है? तो ये मंडल कमीशन के नाम से पॉपुलर है. ओके, तो what was happen in this? It was asked to determine the criteria
to identify the social and educational, that I have already explained, सब कुछ हमने explain कर दिया आपको. चलिए, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, मैंने अभी बताया कि कब इसको अपॉइंट किया गया, तो 1979 में. ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया. ठीक है, और इन्होंने मेड रिकमेंडेशन, इन्होंने एक अपना रिकमेंडेशन दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रखा. क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रखा कि 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द होम, फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. Then that came in the Lok Sabha. I told that there was a long discussion after the long, when it came in the Lok Sabha. लोक सभा में कब आया ये, लोक सभा का इलेक्शन आया 1989 में. ठीक है, एंड इन दैट इलेक्शन, हु ऑन द इलेक्शन, कौन आया, किसने ये रिकमेंडेशन दिया कि अगर हम जीतते हैं तो मंडल कमीशन को क्या कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे. ओके, एंड दैट टाइम देयर वाज द लीडर वीपी सिंह. ऑलरेडी हम आपको बता चुके कि वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में, लीडरशिप में, गवर्नमेंट में इस कमीशन को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया. दिस कमीशन वाज पास फाइनली इन द व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ द, इन द गवर्नमेंट ऑफ द वीपी सिंह. ओके, देन आफ्टर व्हाट वाज हैपन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो समझ में आया क्या था मंडल कमीशन, क्या था मंडल कमीशन. दैट वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन विच वर व्हाट फाउंडेड इन द 1979 फॉर द whom, for the finding out the, for giving the report about the socially educationally backward classes. And this gave its report, it was headed by the whom, by the BP Mandal, gave its report in the 1980. And in that report they were written that 27% of the reservation should be just socially educationally backward classes. गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए. यही था आपका मंडल कमीशन. ठीक है, चलिए अब क्या होता है. इट वॉज द टाइम ऑफ द 6th of the August 1990, Union Cabinet took a formal decision for the what, for the implementation of the recommendation. 1990 में फाइनली इट वॉज द टाइम ऑफ द 1990. हमने आपको बताया अभी कि तो क्या होता है कि 6 अगस्त को 1990 को कैबिनेट में इसको ये बोला जाता है कि एक फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है कि इसको पास किया जाएगा, इस रिकमेंडेशन को पास किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह क्या करते हैं, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजंस स्टेटमेंट इन द बोथ ऑफ द हाउसेस. मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द होम, टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग. And then what was happened, the senior officer of the department drafted an order in the line with the cabinet decision and took the minister's approval, and officers signed the order on behalf of the union government. And finally what was happened, finally this was passed. So for the next few months this was the most hotly debated. हमने आपको क्या बताया कि it took the long tenure to get debated. इस पे बहुत लंबा डिस्कशन चला, ऐसे बहुत इजी नहीं इसको इशू कर दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, नहीं, ये इस पे बहुत बड़ा डिबेट चला. एंड देन आफ्टर इट वाज अ इशू इन द कंट्री. widespread protest were happened while it took the violent in the countryside. ठीक है, ये जो था, ये डिसीजंस जो था, इस पे लोग वायलेंट हो गए. ठीक है, देन आफ्टर बिकॉज दे फील दैट इट्स क्रिएट द इनइक्वालिटीज बिटवीन द पीपल. Different caste in India, we are knowing very well. So why there should be only to the few of the peoples there should be the jobs reservation? That's why there that commission get the became the what violated. So about this only this is done after finally on the 13th of the August it was passed. Okay, that I have already explained to you. So in this video today we have completed only this. Next of the video, if hope so it will be easy to understand, what should be
you people will be able to understand. If you will demand for the next of the video, next part of this chapter, then after definitely I will make this. So until, okay, I'm completing this video in through of this topic. Good night.